अगर इंडिया में कोई ऐसी जगह है विच हैज़ एंडलेस ब्यूटी, अबंडेंस ऑफ नेचर, सराउंडेड विद canals, lagoons, ओशन एंड लेक, विच हैज़ अमेजिंग फूड, जहाँ लोग बहुत प्यारे हैं, जहाँ हमारे एंशिएंट कल्चर को प्रिजर्व करने के साथ साथ दूसरे कल्चर्स को भी एम्ब्रेस किया जाता है, तो वो है एलेपी। नमस्कारम वॉन्डरर्स, अभी फ़िलहाल हम हैं एलेपुरा में, ऑल्सो नोन एज एलेपी। देर इज़ नो सीक्रेट दैट दिस प्लेस इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल बैक वाटर्स, बट बैक वाटर्स के साथ साथ इस वीडियो में हम आपको यहाँ का फूड, म्यूज़ियम, एंशिएंट टेम्पल्स, बीचेस, ये सारे लोकेशंस दिखाएंगे। एंड एलेपी इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि इट विल श्योरली टेक योर ब्रेथ अवे। एलेपुरा, ये जो नाम है वो इस जगह के जियोग्राफिकल लोकेशन से रखा गया है, जिसका मीनिंग होता है लैंड बिटवीन सी एंड रिवर। 18th सेंचुरी में एलेपी को बनाया गया था फॉर अ सोल पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, एंड दिस ब्यूटीफुल टाउन वाज बिल्ट बाय दीवान राजा केसवादास ऑफ ट्रावनकोर, क्योंकि उनके रोम और ग्रीस के साथ बहुत अच्छे ट्रेड रिलेशंस थे। एलेपी पहुंचने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट है कोच्चि एयरपोर्ट एंड नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है एलेपी रेलवे स्टेशन। अगर आप कोच्चि से एलेपी पहुंचना चाहते हो देन आप KSRTC का बस ले सकते हो, विच टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 1.5 to 2 hours, रफली कॉस्ट 120 to 150 रुपीज़ पर पर्सन। प्राइवेट टैक्सी हायर कर सकते हो विच रफली कॉस्ट अराउंड 3000 रुपीज़। हम मुन्नार से एलेपी आए बाय प्राइवेट टैक्सी, जिसका कॉस्टिंग हुआ 6000 रुपीज़। मुन्नार से भी आपको KSRTC की बसेस मिल जाती है फॉर एलेपी। एलेपी के बारे में हम जब भी सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में यहाँ का ब्यूटीफुल बैक वाटर्स आता है ना? इसीलिए हम भी दिन की शुरुआत इसी बैक वाटर्स से कर रहे हैं। यहाँ पर डिफरेंट तरीकों से बैक वाटर्स एक्सप्लोर कर सकते हो आप। द मोस्ट फेमस वन इज स्टेइंग इन द हाउस बोट, सेकेंड इज शिकारा राइड, थर्ड इज विथ लॉन्ग टेल बोट एंड फोर्थ इज कायाकिंग। हमने प्रेफर किया है शिकारा राइड, क्योंकि बैक वाटर्स के साथ साथ इस राइड पर आप लोकल से भी मिल सकते हो, लेक के आसपास के विलेजेस देख सकते हो, फूड ट्राई कर सकते हो। सो दिस सीम्ड अ बेटर ऑप्शन, प्लस हाउस बोट से ये ऑप्शन काफ़ी अफोर्डेबल है। हमने जस्ट अभी सनराइज़ देखा शिकारा से और इनक्रेडिबल था। अभी राइड हमारा स्टार्ट हो चुका है और हम लोग देख रहे हैं कि लोकल्स अभी जस्ट जगे हैं और फिशिंग कर रहे हैं। आज आसपास में जो उनके लॉन्ग टेल वाले बोट्स हैं वो लगे हुए हैं, घर है। इस लेक से केरला की इकोनॉमी एंड 1.6 मिलियन लोग जो इस लेक के किनारे पर रहते हैं, उनकी लाइवलीहुड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। इंडिया में कई सारे बैक वाटर्स है, बट इस वेम्बनाड लेक में क्या ऐसा खास है? ये लेक 2033 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करता है एंड 96.5 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, विच मेक्स इट द लॉन्गेस्ट लेक इन द कंट्री। इस लेक के पानी का सोर्स है ये 4 रिवर्स, मीनाचिल, आचान कोविल, पंपा एंड मनीमड़ा, जो आगे चलकर अरेबियन सी को जाकर मिलती है। ये ह्यूमंगस लेक एक नैरो रीफ ऑफ आइलैंड से सेपरेटेड है, इसलिए ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बैक वाटर्स है इंडिया में।
यहाँ पे जो लेक के किनारे पर उन्होंने चलने के लिए एक प्लेटफॉर्म जैसा बनाया है, वहाँ पे आपको कॉयर देखने मिलेगा एवरी प्लेटफॉर्म पे। सो ये बेसिकली कोकोनट के फाइबर से बनता है और इसका हम म्यूज़ियम भी आगे चल के देखने जाने वाले हैं और इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। बट ये इसलिए यहाँ पे ऐसे स्प्रेड करते हैं कॉयर को क्योंकि यहाँ का जो मिट्टी है वो बहुत स्लिपरी होता है। सो गाइस ड्यूरिंग द ट्रिप ही आपको ऐसा एक तौड़ी शॉप भी मिलेगा जहाँ पे आप तौड़ी टेस्टिंग कर सकते हो। और यहाँ पे 2 टाइप का मिलता है, एक स्वीट और एक नॉर्मल। ये नॉर्मल वाला है ना? हाँ नॉर्मल वाला है। और इसमें 2 टाइप में आता है। हाँ 2 टाइप, एक स्वीट रहता है और एक ये स्ट्रॉन्ग रहता है। थोड़ा स्वीट है, मिडिल में है। ये मिडिल में। कैसा स्मेल है इसका? थोड़ा ना बटर मिल्क होता है ना, खट्टा बटर मिल्क, मैं एक बार टेस्ट कर रही थी, थोड़ा टेस्ट भी वैसा है, बटर मिल्क जैसा। हाँ सार है और स्वीट भी है। कोकोनट वाटर और बटर मिल्क का मिक्सचर है। हाँ और थोड़ा सा एसिडिक टेस्ट है इसका। एसिडिक टेस्ट है। जिंजर का नया बिजनेस है। सो गाइस जिन्होंने हम लोग को शिकारा राइड दी ना, उनका ही ये हाउस बोट है। मैं आपको क्विकली टूर देता हूँ कि ये हाउस बोट कैसा होता है। ये फ्रंट है हाउस बोट का, यहाँ पे कैप्टन बैठ के बोट चलाता है। और ये यहाँ पे जो है ये छोटा सा हॉल जैसा आप बोल सकते हो। यहाँ पे सोफ़ा है, उसके अंदर में डाइनिंग टेबल है, टीवी है, फ़ैन है और एसी भी है। ये बेडरूम है, तो काफ़ी स्पेशियस बेडरूम है। फ़ैन है और एसी भी है, मिरर है और ये बाथरूम कम टॉयलेट एरिया है। किचन है जहाँ पे अभी फूड बन रहा है। सो गाइज दिस इज अखिल जिन्होंने हम लोग को शिकारा राइड दिया और अभी ये हाउस बोट का भी टूर दिया। तो इनका जो कांटेक्ट नंबर है हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दिया है। ब्रोकर नहीं है, ओनर है। अच्छा हाँ, कमीशन कुछ नहीं है, सीधा कॉल करेगा तो भी बुकिंग सीधा करेगा। ग्रेट ग्रेट। इधर ज़्यादा ब्रोकर लोग रहते हैं, कमीशन भी हो जाता है, कमीशन भी होते हैं। काफ़ी फ्रेंडली है, हम लोग को बहुत अच्छे से घुमाया है। जिधर उतरना था उधर उतराया, फिर वन में ड्रोन शॉट्स भी मिले, तो एकदम हम लोग को आराम से उन्होंने एक्सप्लोर करवाया। तो काफ़ी अच्छा है क्योंकि हम लोगों ने अभी 3 घंटे का राइड लिया। इनकेस आप भी आ रहे हो तो आप ज़रूर इनको कॉन्टेक्ट कीजिए। इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू। गाइज मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये है एलेपी लाइट हाउस। एलेपी वन ऑफ द मोस्ट बिजीएस्ट एंड प्रोमिनेंट ट्रेड पोर्ट हुआ करता था। इसी जगह ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है फॉरेन ट्रेड को इंडिया में बढ़ाने के लिए। और इनिशियल समय में ना यहाँ पे एक पियर पे सिंपल सा लाइट लगाते थे, बट जैसे जैसे फॉरेन ट्रेड फ्लरिश हुआ वैसे उन्हें रिक्वायरमेंट महसूस हुई एक प्रॉपर सब्सटैंशियल नेविगेशन गाइड की, और उन्होंने एक ये लाइट हाउस बनाया जो कि 27 मीटर्स ऊंचा है 1862 में। स्टैंडिंग टॉल फ्रॉम मोर देन 150 ईयर्स एंड द ओल्डेस्ट लाइट हाउस इन द साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। सो लेट्स गो इनसाइड एंड देखते हैं कि ये 150 ईयर्स ओल्ड लाइट हाउस कैसा है। यहाँ एक म्यूजियम है एंड आपको स्टेयर्स क्लाइंब करके ऊपर भी जा सकते हो, जहाँ से आपको एलेपी का एक खूबसूरत व्यू देखने मिलता है। इसका टाइमिंग है मॉर्निंग 10 AM से शाम 5 बजे तक एंड ये एवरी मंडे को क्लोज्ड होता है। हमने हमारा पहला दिन एलेपी बीच पर सनसेट देखकर किया। इट वॉज सच अ पीसफुल एंड ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। हमें भी ट्रैवल करते समय ऐसे रुक के लोकेशंस को एंजॉय करने का ज़्यादा समय नहीं मिलता, बट आज सनसेट देखते देखते वी रियलाइज्ड वन थिंग, दैट पीपल हु लिव इन स्मॉल टाउन्स हैव मच मोर स्लो पेस्ड लाइफ, विच पीपल हु लिव इन बिग सिटीज़ लाइक मुंबई डजंट हैव लग्जरी ऑफ। एलेपी बीच पर कोई लाउड म्यूजिक नहीं था, लोकल्स खेल रहे थे, चिल कर रहे थे। कुछ लोग अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ या फिर पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। अगर हम मुंबई में बीच पर जाकर टाइम स्पेंड करने की सोचे भी तो या तो इट वुड बी एन एक्सपेंसिव एक्सपीरियंस, या तो फिर बीच पर पहुंचते पहुंचते यू विल गेट completely drained and tired in traffic. People living in small towns have their own struggles, but here you get the luxury of peace, which after a certain point in life becomes the necessity. What do you guys think? Let us know in the comment section.
केरला को गॉड्स ओन कंट्री फॉर अ रीज़न कहा जाता है। जितना अबंडेंस में यहाँ पे नेचर है उतने ही अबंडेंस में यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी भी है। आज हम एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेम्पल में दर्शन लेने आए हैं जो कि कृष्णा को डेडिकेटेड है। इसका नाम है अम्बलापुरा टेम्पल। दिस टेम्पल इज़ वन ऑफ द 7 ग्रेटेस्ट वैष्णवा टेम्पल इन ट्रैवनकोर और इसका गहरा रिश्ता है गुरुवायूर टेम्पल से। गुरुवायूर मंदिर के बारे में शायद आप सभी ने सुना ही होगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कृष्णा टेम्पल इन इंडिया है और जिसे भूलोक वैकुंठम के नाम से भी जाना जाता है। 1789 में जब टीपू सुल्तान ने रेड की थी तब गुरुवायूर में जो कृष्णा की मूर्ति थी उसे यहाँ अम्बलापुरा मंदिर में सेफली रखा गया था फॉर मोर देन 12 ईयर्स। ये मंदिर 15 to 17 सेंचुरी में बनाया गया था। मंदिर के बीचों बीच पानी का कुंड है एंड यहाँ पर वैसे तो कोई ड्रेस कोड नहीं है बट मेन हैव टू रिमूव देयर शर्ट और टी शर्ट बिफोर एंटरिंग द टेम्पल। इस मंदिर का टाइमिंग है फ्रॉम मॉर्निंग 3 AM से दोपहर के 12 बजे तक और फिर इवनिंग में 5 बजे से 8 बजे तक। इवनिंग में मंदिर में कई सारे दिए जलाए जाते हैं तो ये मंदिर और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आप यहाँ आओगे तो पाल पायासम खाना मत भूलिएगा। और इस पाल पायासम के पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एलेपी के जो राजा थे वो बहुत अच्छे चेस प्लेयर थे, तो कृष्णा ने एक बार साधु का रूप धारण करके उनके दरबार में गए और उन्हें चेस का गेम खेलने के लिए चैलेंज किया। तो उन्होंने राजा ने भी बहुत खुशी खुशी वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और उनसे पूछा कि अगर आप जीत जाते हो ये गेम तो आप इनाम में क्या मांगोगे। तो कृष्णा ने बोला कि ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे सिर्फ कुछ चावल के दाने चाहिए होंगे, बट इस तरीके से। जो चेस बोर्ड का पहला स्क्वायर है उसमें 1 दाना, दूसरे स्क्वायर में 2 दाने, तीसरे स्क्वायर में 4, चौथे स्क्वायर में 16, पिछला जो स्क्वायर में राइस ग्रेन्स थे उसके डबल होने चाहिए। कृष्णा ऑफकोर्स ये चेस का गेम जीत जाते हैं और जब राइस ग्रेन देने की बारी आती है तो उनके धान के कोठार पूरे खाली हो जाते हैं और बहुत चिंता में आ जाते हैं। तब कृष्णा अपना असली रूप धारण करके उन्हें बताते हैं कि कोई बात नहीं, आपको एक साथ पूरा कर्ज चुकाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना कीजिए कि अम्बलापुरा मंदिर में जितने भी भक्त आते हैं उन्हें हमेशा पाल पायासम प्रसाद में दीजिए। तो आज तक वो प्रथा चलती आ रही है और इसी वजह से यहाँ पे पाल पायासम का प्रसाद लोग बहुत खुशी खुशी खाते हैं। बैक वाटर्स में बोट राइड करते समय हमने किनारे पे कई सारे नारियल के पेड़ देखे। ये नारियल के पेड़ सिर्फ एलेपी की सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं है बट इससे स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर बनाया जाता है जिसके GI टैग का अवार्ड एलेपी को मिला है, नोन एज द एलेपी कॉयर। और इसी को डेडिकेट करके यहाँ पर एक कॉयर म्यूज़ियम बनाया गया है जिसे देखने अभी हम आए हैं। इस फाइबर से कई सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे कारपेट्स, रग्स, मैट्स एंड ये मोर देन 80 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। फर्स्ट कॉयर फैक्ट्री वॉज बिल्ट इन 1859। यहाँ आपको इसकी पूरी हिस्ट्री, कुछ आर्ट पीसेस जो कॉयर से वीव किए गए हैं एंड इसका प्रोसेस भी समझने मिलता है। यू कैन इवन बाय सोवेनियर्स फ्रॉम हियर। इतने सालों बाद भी यहाँ पर ये इंडस्ट्री उतनी ही स्ट्रॉन्ग है। ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे केरला में एंशिएंट प्रैक्टिसेस आज भी मॉडर्न एरा में को एग्जिस्ट करती है। कॉयर म्यूजियम का एंट्री फीस है 20 रुपीज़ पर पर्सन एंड इट इज़ ओपन ऑन ऑल डेज एक्सेप्ट मंडे। दिस चर्च राइट हियर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट, सिर्फ कैथलिक्स के लिए नहीं बट फॉर हिंदूज टू। कैसे डिफरेंट कल्चर्स पीसफुली हार्मनी के साथ रह सकते हैं वो आपको यहाँ केरला आकर ही समझता है। भगवान अयप्पा और सेंट सेबेस्टियन दोनों को भी एज अ हीलर एंड प्रोटेक्टर पूजा जाता है। इसलिए सबरीमला यात्रा पर जाने वाले अयप्पा भक्त अर्थुंकल चर्च में भी रुक कर प्रार्थना करते हैं ताकि उनकी यात्रा सुरक्षित रहे और वो अपनी तपस्या पूरी कर सके।
गाइस अभी हम आए हैं मरारी बीच। एलेपी में 2 बीच है, एक तो एलेपी बीच जो कि हमारे होटल से बिल्कुल पास में और हमने कल देखा भी, बट वो टूरिस्ट में बहुत ज़्यादा फेमस है। मरारी बीच ज़्यादा टूरिस्ट में फेमस नहीं है क्योंकि ये मेन एलेपी से लगभग हाफ एन आवर के डिस्टेंस पर है। अर्थुंकल से जो हमने लास्ट देखा अर्थुंकल चर्च, वहाँ से आपका सिर्फ 20 मिनट का डिस्टेंस है। बट ये बीच बहुत अमेजिंग है, शांत है कंपैरेटिवली, और यहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, ज़्यादा शैक्स वगैरह नहीं है। बट एक चीज़ है कि यहाँ पे उन्होंने ना अम्ब्रेला और चेयर्स लगाया है, तो आप बैठ के आराम से व्यू एंजॉय कर सकते हो। सनसेट के टाइम आने के लिए तो एकदम परफेक्ट स्पॉट है, और ये भी वाइट सैंड बीच है और एकदम क्लीन है बीच। इसी के साथ हमारा एलेपी का ट्रिप यहीं पर ख़त्म होता है। बहुत अमेजिंग थे 2 दिन। हमने एक्चुअली इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बहुत डिफरेंट है और यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें भी है देखने के लिए और एक्सपीरियंस करने के लिए। मोस्ट ऑफ द लोग सिर्फ हाउस बोट का एक्सपीरियंस लेने आते हैं 1 नाइट का, बट हम रिकमेंड करेंगे कि आप एटलीस्ट यहाँ पे 2 नाइट्स के लिए रुकिए। हाउस बोट का एक्सपीरियंस अगर आपको लेना है तो वो लीजिए ही, और उसके साथ 1 दिन एक्सटेंड कीजिए, तो आप ये सारी चीज़ें भी देख पाओगे, यहाँ के टेम्पल्स देख पाओगे, फूड ट्राई कर पाओगे। और इसी के साथ अगर आपको कोई डाउट्स रहेगा एलेपी के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय वॉन्डर्स।